भोले बाबा जब चलने के लिए तैयार हुए, साड़ी पहनी, पेटीकोट पहनो और लंबो से घूंघट मार लो और बना नन्नी नन्नी चाल चल रहे हैं। कहूँ साया उज जा तो कहूँ घूंघट ऊपर हो जा तो। और जैसे ही पहुंचे भगवान कन्हैया खड़े हैं, सब गोपियां एकत्रित हैं। भोले बाबा बड़ो लंबो से घूंघट मारे हैं। तब इस भोले बाबा को नाम और पढ़ो है गोपेश्वर, तभी से नाम पड़ा है। भगवान कन्हैया भागते हुए आए और कहने लगे, ए सती, एक बात मुझे बताओ। पूछो। ये सब गोपियां अपनो अपनो मुंह खोले। एक गोपी बड़ो लंबो मुंह झांके, क्यों झांके? कन्हैया जब गोपी कभी जल्दी में शादी हो के आई है तासो जाकी ने सास खंड है मना कर दी, तासो मुँह झाके तो जब लगे मुझे मुँह तो दिखाइए दे। बड़ी हो जाए तो भाई आदत बहुत खराब है। महाराज करो अपने आप मुँह खोल लिए। मेरे महाराज से मन नहीं लगे, लगाए ले हो। अब भोले बाबा के पेट में पानी भो, हमें मालूम पतजू करिया मुझे महाराज से नहीं देखन दिए। जैते थे समझा के भोले बाबा को लेवाई गई। अब इधर भगवान कन्हैया से सती कहने लगी, महाराज दिखाई दो, बाद में तुम मुंह देख लियो। अलग किया। अब ये महाराज सोने लगा। जब महाराज सोने लगा तो लोगों ये दुनिया का ढोला नौटंकी का राग नहीं था। आपको दो ही शब्दों में हम समझा रहे हैं कि आनंद जगत आनंद नहीं, वो ब्रह्मानंद कहता है। अब वाणी का कोई विषय नहीं है, केवल अनुभव में आता है। इसका वर्णन करते करते व्यास भी समाधि लगा बैठे। इस महाराज का कोई पता नहीं लगा पाया। इस महाराज का आनंद लेना है तो सुबह और शाम जब संध्या वंदन करने के लिए बैठो, जब जीव और परमात्मा से तुम मिलोगे तुम्हें सच्चे रास का आनंद मिलेगा, सच्चे आनंद। कैसे आज महाराज सोने लगा। अब जितनी गोपियां उतने ही गोपाल। अब जब गोपी घोषणे कन्हैया किनके पास हैं? आलियों सहित बलु मालु बहा, वो मंडलियों दर्शाता है। मानो किरणों को फैला कर चक्कर चंद्रमा लगाता है। महाराज सोने लगा। तथय 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 थे टिक तेरा के तेरा का तथय 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 तथय। झुम झनन झुम झनन विषय से जब बाहर उठी। झुम छनन झुम छनन जब विषय से अजब बाहर उठी। महाराज सोने लगा। भाइयों, अब महाराज सोते ही होते गोपियों को घमंड पैदा हो गया कि अब तो कन्हैया मेरो ही है। अब भगवान हमेशा घमंड का ही आहार करते हैं। घमंड का ही आहार करते हैं। भगवान उन गोपियों से अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियों को बाजार मरघट बन जाओ। गोपियां उड़ उड़ के पछाड़ खाने लगी, कहने लगी, श्याम कहाँ चले गए? वही चले गए। आ जाओ, पता ही ना है तुम्हें हमारी कसम हो। चाहे कच्चू करो, आ जाओ। कहाँ जा छिपे हो मेरे प्यारे समरिया, तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी, राजा के बिन अकेली रहूंगी सैया के बिन
अकेली में कैसे रहूंगी। तो आ जाओ, कतई ना है, तुम्हें हमारी कसम हो, कछु करो, आ जाओ कतई ना है। श्याम। हाँ, बिगर श्याम के याद नहीं निंदिया। नींद ना आ रही। श्याम, हाँ, तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती है। नींद ना आ रही तो मेडिकल से नींद की गोली ले आ लली, खा ले, नींद हाल आ जाएगी। कि न पे लगाई जमाथे की बिंदिया। हम पे लगा ले हो जमाथे की बिंदिया। अब बाल कुआरे हैं अम्मा को। दिल की जुदाई मैं किनसे कहूंगी। राजा के बिन अकेली कैसे रहूंगी। श्याम के बिन अकेली कैसे रहूंगी। सैया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। राजा के बिन अकेली में। दिल के दामन तीर चले गए। दिल के दामन तीर चले गए। के दामन गिर चले गए। दिल के दामन गिर चले गए। दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन तीर चले गए। धोखा दे के अहीर चले गए। दिल के दामन गिर चले गए। धोखा दे के हीर चले गए। जब गोपियों को ज्यादा दुखी देखा, जब ज्यादा दुखी देखा तो भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, गोपियों तुम्हें घमंड पैदा हो गया था, मैं घमंड का ही आहार करता हूं। ऐसे भगवान ने उन ब्रज की हिरणियों को महारास दिखाया। अब तो भगवान कन्हैया का सितारा चरचंद होता जा रहा है और भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। राजा कंस के दरबार में देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो भोजराज कंस, प्रसन्न रहो। आज तुम्हें नगरिया सो करके निकल रहे थे। हाँ, बहुत दिन हुए तुमसे नहीं मिले, तुम्हारी चाहत खींच लाई। बहुत अच्छा किया बाबा नारद, हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपके दर्शन हो गए। एक बात बताओ, पूछो। चित्त प्रसन्न है? अब चित्त तो महाराज ऐसो ही प्रसन्न है। सो तो हमें मालूम पड़ रही है बताओ, आप जानते ही हो सब। कि जब हम पहले आया करते थे हाँ, तब तुम तंदुरुस्त दिखाई दिया करते थे। अब गाल सूख छुआरो हुई, नाक लंबी लगन लगी। हाँ। क्या वो अहीरों का लड़का भी मारा नहीं गया? अरे अगर वो मारे जाते तो मेरी छाती शीतल हो जाती देवर्षि नारद। अरे तुम्हारे पास तो बड़े बड़े पहलवान थे, अघासुर, बकासुर, दहनकासुर, बत्सासुर, किसी को भेजा नहीं क्या? मैंने सभी को भेजा, लेकिन किसी दानव ने लौट करके मुझे ये नहीं बताया कि कन्हैया छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, कैसा है। कोई लौट के नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। ओ भोजराज कंस, हाँ, तुम्हें नहीं मालूम, क्या? तुम्हारे हमराय ने तुम्हें गुमराह किया। किसने? घर का भेदी बन गया बसदेव, जो सारी लंका का डाह कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम, हाँ, ये कन्हैया रात में पैदा हुआ, हाँ, रात ही में बसदेव ने से गोकुल में पहुंचा दिया। अगर आज कन्हैया जिंदा है, हाँ। तो तुम्हारी बहन और बहनोई के कारण ही जिंदा है।
अभी जाकर के सबसे पहले हम उन्हीं को